सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार टंडन है, ऑटोमोटो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी एज वाइस क्या कहना प्रेसिडेंट। चाहेंगे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आकर के एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो है वो मायापुरी के चौक पर लगाई है, क्या महत्व है इसका, कितनी राहत लोगों को मिल पाएगी? ये एक हमारा दिल्ली सरकार के और आईआईटी, डीपीसीसी और सीपीसीबी के प्रयासों का नतीजा है कि हम आप ये इनोवेटिव सोल्यूशन प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और ये हमने एक एंटी स्मोक गन बनाई है जो 3 विशेष खूबियों से लैस है। इसमें पहली चीज़ है कि ये पीएम की सेंसिंग करती है। पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, डस्ट पार्टिकल्स की मात्रा को एनवायरनमेंट में बताता है, उसको कंट्रोल करके ये चलेगी, ऑन ऑफ होगी, जिससे कि वाटर को ऑप्टिमाइज़ करने में बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, ये जो फ्लीट हम अपने पूरे दिल्ली में लगाएंगे, इनिशियली ये 150 मशीनें लगेंगी और वो सारी मशीनें एक कंट्रोल कमांड सेंटर से कनेक्टेड रहेंगी, जिससे कि हम विजिबल इम्पैक्ट को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी कि अभी कमी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये टोटल जो हमारा प्रयास है ये ईवी पर है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेस्ड है और इसकी जो पावर है पंखे की और पंप की, वो जो सारा सिस्टम है वो ईवी बेस्ड है। तो इससे किसी भी तरह का धुआं या पोल्यूशन जनरेट नहीं होगा जो नॉर्मल स्मोक गनों में होता है, क्योंकि वो डीजल पे या सीएनजी पर चलती हैं और उनका जो फैन है वो चलाने के लिए एक अलग से जनरेटर लगाना पड़ता है। तो ये 3 खूबियों की वजह से ये हमें उम्मीद है कि ये यदि फ्लीट हमें लगाने का मौका दिया जाए पूरे दिल्ली में, तो इनिशियली हम इनको आरटीएल रोड पर लगाने की कोशिश करेंगे और हॉट स्पॉट पर कुछ हम लगाएंगे फिक्स और कुछ मतलब जो मूविंग होगी, तो उससे पूरे दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने में एक ये बहुत सतत कदम होगा। अच्छा सर, हम देखते हैं कि जब भी देश की राजधानी दिल्ली की बात आती है तो पोल्यूशन कैपिटल बन गई है आज दिल्ली, और सबसे ज़्यादा लोगों को जहरीली हवाओं का सामना करने को मिलता है। कैसे राहत मिल पाएगी पोल्यूशन से लोगों को? देखिए, एयर पोल्यूशन किसी एक चीज़ से जनरेट नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ों से जनरेट होता है। जैसे आपका रोड डस्ट हो गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, डीजल जनरेटर हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो हर और गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे जनरेटर्स के ऊपर रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस लगाई जा रही है, हमने 4000 रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस जनरेटर्स पे ऑलरेडी लगा दी है। दूसरा, उसका जितने जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस बॉयलर्स में और फर्नेसेस में लगनी चाहिए वो आजकल लग रही हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि इनकी मॉनिटरिंग। तो गवर्नमेंट जो है वो सारे उद्योगों को और जो बड़े संस्थान हैं उनको उनका ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रही है। वो जो भी एयर होती है स्टैक की, उसको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और उनका जैसे ही स्तर एक परमिसेबल लिमिट से ऊपर बढ़ता है तो वो उसके अलर्ट्स वगैरह देते हैं। देख रहे हैं लगातार हवा और पानी को स्वच्छ बनाने के लिए रेखा गुप्ता काम कर रही है, तो कैसा लग रहा है ये काम और जो आज एक्टिविटी हुई है इसके बारे में आप? सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जो ये पोल्यूशन को कम करने का बीड़ा उठाया है वो मतलब एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे पहले वाली सरकारों ने ये सब नहीं किया था। तो अभी इन्होंने एक इनोवेशन ड्राइव शुरू करी है डीपीसीसी ने, और उसके तहत इन्होंने हम जैसे इंडस्ट्री वालों से ये मांगा है कि क्या हम प्रयास कर सकते हैं दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए, और उसी के तहत हमने ये 2 इनोवेशन करे हैं। एक है हमारा एंटी स्मोक गन और दूसरा है जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है उसमें रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस लगाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। सर, वो भी हमारा जो क्या नाम है? अनुज त्यागी। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि दिल्ली को गैस चैम्बर बोला जाता है और पोल्यूशन जो है वो कैपिटल बनकर रह गई दिल्ली, ऐसे में कितनी राहत मिल पाएगी इन डिवाइस से? देखिए, जितने भी ये इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग तरह की जो रेट्रोफिट डिवाइसेस हैं, उससे आप ये मान लीजिए कि 30 to 40% रिडक्शन ऑफ द एयर पॉल्यूशन वी कैन डू। और उसी में एक प्रयास ये है जो कि स्मोक गन्स आपने पहले भी देखी हैं, जो कि नॉर्मल सीएनजी या डीजल ड्रिवन व्हीकल्स पे होती हैं, तो ये नॉन पॉल्यूटेड है, बैटरी ऑपरेटेड है, तो एक पॉल्यूशन का लेवल वैसे भी डाउन हो रहा है। प्लस पीएम जो कि हमारे सांस के साथ अंदर जाता है और हेल्थ को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है, ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। इससे एक नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम आगे जा रहे हैं। व्हीकल्स जितने भी हैवी ड्यूटी व्हीकल चल रहे हैं उसके ऊपर भी एक एमिशन कंट्रोल डिवाइस हम लगाने जा रहे हैं, वो भी इसी इनोवेशन जो एक ये मुहिम चल रही है उसी का पार्ट है। तो जल्दी आप कमर्शियल व्हीकल के ऊपर में भी जितने भी कमर्शियल व्हीकल रहेंगे उसके ऊपर भी एक रेट्रोफिट एमिशन डिवाइस हो जाएगी। जितने भी BS3, BS4 कैटेगरी के पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो आपके BS6 कैटेगरी के एमिशन नॉर्म जो विद इन परमिसिबल लिमिट्स हैं उसमें वो कवर हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर मायापुरी की बात की जाए तो मायापुरी जो है वो सबसे इंडस्ट्रियल एरिया में से एक है। ऐसे में जब भी इंडस्ट्री की बात होती है तो पोल्यूशन भी जनरेट होता है, तो इन डिवाइस से कितना फ़ायदा मिलता है?
मैंने जैसे अभी हाँ जैसे मैंने बताया कि किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को आप लें, जैसे हैवी पोल्यूशन में सबसे पहले जो आता है एयर पोल्यूशन आएगा। यहाँ पे कहीं पे भी इंडस्ट्री है आपका डस्ट आएगा, कंस्ट्रक्शन है उससे डस्ट आएगा, रोड व्हीकल से आएगा। तो सबसे पहला अटैक आप अगर एयर पोल्यूशन पे करते हैं तो जनजीवन के ऊपर जो इफ़ेक्ट है, आप सांस सभी ले रहे हैं, सभी लोग सांस ले रहे हैं। अगर आपने पीएम को कंट्रोल कर लिया तो लोगों को राहत दे दी, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये उस डायरेक्शन के लिए एक सराहनीय कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले भी गवर्नमेंट रही है, पहले भी वो यहाँ के जो है वो सरकार के तमाम प्रतिनिधि थे। क्या कारण है कि वो इन इनिशिएटिव को नहीं उठा पाए ऐसे काम? पहले जो रेगुलर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स या रेगुलर टेक्नोलॉजीज जो रहती थी उन्हीं को लोग कट कॉपी पेस्ट करते रहते थे। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने इनोवेशन के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया है। तो इस बार जो इनोवेशन प्रोजेक्ट है उसमें नए करीब 10-12 तरह के नए आइडियाज़ आए, जिनमें से एक ये भी है। तो हर एक बार जब भी कोई नया आइडिया आएगा, नई डेवलपमेंट होगी, तो पिछला जो सॉल्यूशन इनएफेक्टिव था उससे बेटर ही करेगा वो हमेशा, और इसी तरीके से चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। कैसे थैंक्स गिविंग करना चाहेंगे आप सीएम? देखिए, मैं उनको बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा पर्सनली भी और अपनी कंपनी की तरफ से, जो कि ऑटोमोटिव सॉल्यूशन है, जो कि स्टार्टअप है, और हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल और ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल में हम काम कर रहे हैं। और हमें इनोवेशन प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने हमें 2 प्रोजेक्ट पे ओके किया है, जिसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और आगे जाके भी इस तरह की इनोवेशन हम नई लेके आएंगे। क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैजान, आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे 2.5 साल हो गए सर। तो आपसे मैं ये आशा रखता हूँ कि आप ये बता पाए क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो इन डिवाइस का, इन एक्टिविटी का दिल्ली के लोगों को और मायापुरी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में जाने जाता है, यहाँ के लोगों को क्या राहत मिलता है? सर, जो अपना पीएम लेवल तो आपको पता है कितना हाई लेवल चल रहा है, तो उसके कंट्रोल करने के लिए 2.5 एंड 2.10 PM 2.5 और PM 10 ये अपनी पीएम की लिमिट होती है, जो हमारे सांस के ज़रिए जाती है अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी हमने इमिशन कंट्रोल डिवाइस लगाए हैं जनरेटरों पे, और अपना एक ये लॉन्च किया अभी हमने नया प्रोडक्ट, जो ये EV बेस है। बाकी जो अदर प्रोडक्ट हैं वो अपना CNG या डीजल बेस है, तो उससे ऑलरेडी ही पोल्यूशन होता है। तो ये अपना प्योर 0% इमिशन है। EV है पूरी तरीके से? यस, EV है पूरी तरीके से। तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हवा, पानी और साथ ही साथ लोगों को जो बेहतर कार्य दे रही है, उसके लिए क्या कहना है? सर, वो अभी जमुना पे थोड़ी बात हो रही है, उसके लिए अलग से एक नाले का मैम ने थोड़ा वो किया है, वर्किंग चल रही है उस पर। और जो बाकी अपना आप देखते हो कि कूड़े खत्ते हैं कहीं पर, जो जैसे अपना करनाल बाईपास हो गया, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है वो। आम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या फ़ायदा मिल पाएगा? सर, उनको ये फ़ायदा मिल पाएगा, जैसे अपना ये धूल मिट्टी जो उड़ती है तो उसके लिए सेटल कर देगा ये। अच्छा, यस। तो ये इसका सबसे बड़ा रिजल्ट है कि जो धूल मिट्टी उड़ती है, जो फोग होते हैं, उन सबसे जो है छुट्टी मिल